हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमारा चल रहा था। उसमें हम लास्ट एग्जाम एक्सरसाइज 6.4 पे पहुंचे थे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के कंप्लीट किए थे। अब हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने 2 करवाए थे, बाकी आपको खुद करने थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको एक प्रॉब्लम सम दिया गया है। Find the length of the side of a square whose area is equal to 441 मीटर स्क्वायर। यहाँ आपको स्क्वायर का एरिया दिया गया है और आपको स्क्वायर की साइड से वो फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो कि स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का इक्वेशन क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वहीं से ही। एरिया of a square is equal to side square, यानी कि जो स्क्वायर होता है उसकी जो साइड्स होती है उसका स्क्वायर करने से हमें उसका एरिया मिल जाता है। सपोज मैं यहाँ पर साइड है वो x ले रही हूं तो ये x स्क्वायर होगा, जबकि एरिया हमें दिया गया है 441 मीटर स्क्वायर है। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूंगी तो मुझे साइड मिल जाएगी। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बस डिवीजन मेथड से ही हम सम करेंगे। 4 4 1 2 की पेयर बनाओ, एक बचा है। अब लास्ट डिवाइड किससे करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। किसका स्क्वायर है, 2 से ही नजदीक होता है तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, ऊपर से 41 एक साथ नीचे आएगा। इसका डबल करके हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, अब 41 1 ज़ा 41, तो यहाँ मैं 1 लिख सकती हूँ। तो हमें आंसर क्या मिला, नीचे 0 0 मिल गया, यानी कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें मिल गया। तो आप लग सकते हो थस x इज इक्वल टू 21 मीटर। मीटर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर में दिया गया है। रूट 441 इज इक्वल टू 21। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया। जो साइड है वो हमें मिल गई है, साइड इज इक्वल टू 21 मीटर। ओके, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। अब 7th वाला हम देखते हैं। 7th में आपको सम्स दिया गया है ए और बी करके। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC B इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ऐसा बोला गया है कि B है वो 90 डिग्री का है। सपोज मैं ये ABC ले रही हूं, B हमें 90 डिग्री दिया गया है। अब दोनों में ही आपको कुछ दिया गया है। A नंबर का इसमें है, उसमें दिया गया है AB वो 6 सेंटीमीटर है, जबकि BC है वो 8 सेंटीमीटर है। तो बाय द पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थियरम, उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वेयर यानी कि 6 का स्क्वेयर, ये 8 का स्क्वेयर, ये 36, ये 64 इज इक्वल टू 100। जो AC स्क्वेयर हमें मिला, हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, AC। तो AC फाइंड करने के इसका हम रूट निकालेंगे, मिलेगा हमें 10, जो हमारा आंसर है। ओके, उसी तरह से B नंबर का आपको दिया गया है, ये A नंबर का हमने किया है। अब B नंबर का हमें दिया गया है, उसमें आपको जो ट्राइंगल दिया गया है उस ट्राइंगल ABC में आपको, ये B नंबर की फिगर है, आपको दिया गया है AC 13 सेंटीमीटर और BC ये वाला जो 5 सेंटीमीटर है। आपको ये फाइंड करना है। तो यही तरह से ही हम करेंगे बाय पाइथागोरस थियरम। उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। हमें फाइंड क्या करना है, AB स्क्वेयर। तो AC स्क्वेयर में से हम BC स्क्वेयर को निकाल देंगे।
तो हमें मिल जाएगा 25, ये होगा 114, ये होगा 12, ये हमें मिल गया ए बी, जबकि ये हमारा था ए बी स्क्वेर ए बी इज इक्वल टू √144 यानी कि 12। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी है, बस आपको याद होना चाहिए कि हम कहां से कहां इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पहुंचे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इसी मेथड का ही है। क्या लिखा है? अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। उसके पास 1000 प्लांट्स है। He wants to plant this such a way that number of rows and number of columns remain same. उसको जो प्लांट है उस तरह से लगाने हैं कि रोज और कॉलम्स दोनों ही सेम आ जाए, उस तरह से उसको प्लांट करने हैं। Find the minimum number of plants to need more for these. हमें यहाँ ऑलरेडी कहा गया है कि जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किस तरह से आपको कहा गया है? लास्ट सेंटेंस देखिए, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट नीड मोर। और ज्यादा आपको प्लांट की जरूरत रहेगी, वो कितने प्लांट चाहिए वो आपको बताने हैं। जरूरत कब रहेगी? जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तभी जरूरत रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। रोज एंड कॉलम्स दोनों हो उसको सेम चाहिए, तो पहले हम डायरेक्टली यहां से ही स्टार्ट करेंगे। हमारा नंबर क्या है? 1000। दो दो की पेयर बनाओ। 10 किससे नजदीक होगा? 3 के स्क्वायर से। 3 3 जा 9। 1 बचा, ऊपर से डबल 0 नीचे आया। 3 का डबल हुआ 9, सॉरी 3 का डबल हुआ 6। यहां पर 6 2 जा में करूंगी तो बड़ा हो जाएगा, तो 6 1 जा 61 1 जा 61। तो यहां पर आपको नंबर बचेगा 39। अब यहां पर आपको नंबर बचा है 39। तो एक चीज याद रखिए कि 31 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, और 32 का स्क्वायर। तो आप इस तरह से लिख सकते हो 31 स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर फाइंड करिए 31 का, तो वो 1000 से कम आएगा। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं 31 का स्क्वायर। 1 1 जा 1, 3 3 जा 3, 3 3 जा 3, 3 3 6, 3 3 जा 9, 9 61। जबकि अब 32 का स्क्वायर में ले रही हूं, तो 32 का स्क्वायर आएगा 1024। ओके, इसी तरह से आपको जो नंबर दिया गया है वो कौन सा है? ये 961, 1000 बीच में आ रहा है, और ये इन दोनों में इनका नजदीक वाला नंबर कौन सा है? ये वाला 32 वाला। तो आप लिख सकते हो टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू, आपके पास जो नंबर है 1000, इसमें से निकाल दो 24। सो 24 मोर ट्रीज नीडेड। हमें कितने ज्यादा ट्रीज चाहिए? 24। तो ये आपका आंसर हो गया है 24। अब लास्ट सम हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। अब 100 में ये वाला नंबर डाल दोगे तो आपको इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा आसानी से। तो ये वाला आपका आंसर रहेगा। अब उसके बाद 9th नंबर का सम देखते हैं। उसमें भी ऐसा ही कुछ है। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। स्कूल के चिल्ड्रन आपको दिए गए हैं। अब क्या करना है कि पीटी चल रहा है, तो हमें उसको इस तरह से रो एंड कॉलम में ही अरेंज करने हैं। तो कितने स्टूडेंट बच जाएंगे? यहाँ आपको ज्यादा चाहिए। अब यहाँ लेफ्ट बोला है, यानी कि कुछ स्टूडेंट रह जाएंगे, बाकी के इसमें आ जाएंगे। तो कितने स्टूडेंट रह जाएंगे वो फाइंड करना है। तो ऑब्वियस है, इस तरह से ही हम स्टार्ट करेंगे। 2 2 की पेयर,
2 2 जा 4 से स्टार्ट करेंगे, 100 आ गया, 2 का डबल 4। ओके, तो अब 4 का हमें इस तरह से यहां आ जाए उस तरह से लेना है। 42 2 जा होगा 84, जबकि 43 3 जा होगा, इनसे ज्यादा होगा 100 से, तो हम 2 से ही लेंगे 84। यहां सब्ट्रैक्शन करेंगे 16 बचेगा। ओके, तो आप लिख सकते हो हियर 16 स्टूडेंट लेफ्ट। तो न्यू नंबर क्या होगा? न्यू नंबर इज इक्वल टू 500 में से हमें 16 को निकाल देना है, 484 हुआ। तो हम 484 का रूट निकाल सकते हो। आप 484 का रूट आराम से निकाल सकते हो। ये जो आंसर आता है वो 484 का रूट होता है। तो यहाँ पर आपका सम कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 6.4 आपको मेनली यहाँ पर कुछ सम्स है जहां पर ज्यादा ध्यान देना है। वो कौन से है वो मैं बता देती हूँ। 4 और 5 क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो था जिसमें हमने ये वाला सम किया है वो क्वेश्चन नंबर 4 की मेथड का है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 है इस मेथड का है। इन दोनों को ही आपको ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसमें ही आपको मिस्टेक हो सकती है। अगर आपको पूछा है कितने नंबर बाद करने हैं, निकालने हैं, तो ये वाली मेथड आएगी। अगर ऐड करने हैं तभी इस तरह का हमें करके करना है। ओके, सम्स इस तरह का सम, यह वाली जो लाइन आएगी वो एडिशन वाला ही होगा, उसमें कुछ ऐड करना होगा। जबकि आपको बोलना है कि कितने छूट गए हैं, कितने रह गए हैं, तब इस तरह का ही छोटा सा सिंपल सम रहेगा। ओके, तो ये खास ध्यान रखिएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।